मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। इस आरोप के बाद अब रीवा से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। बता दें कि मऊगंज जिला इन दिनों पुलिस अधिकारियों और विधायक के बीच का अखाड़ा बना हुआ है। यहां बीते 3 दिनों से लगातार पुलिस और विधायक के बीच घमासान मचा हुआ है, जहां एक और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही क्षेत्र के नशा कारोबारी और अपराधियों से मिली भगत और उन्हें संरक्षण दिए जाने का आरोप तक लगाया गया है। इसी के साथ एडिशनल एसपी मऊगंज ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। वायरल हुए फोटो के संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि वह किसी पिंटू साकेत को नहीं जानते। उन्होंने बताया कि पिंटू साकेत नामक व्यक्ति ने किसी मामले की जांच के लिए उनके पास आवेदन दिया था और उसी का कथन देने के लिए उन्होंने उसे अपने कार्यालय बुलाया था। एडिशनल एसपी ने कहा कि उनके कार्यालय सार्वजनिक स्थान है और यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। इसी दौरान किसी ने फोटो खींचकर और उसे वायरल कर दिया, जो पूरी तरह से निराधार है। इस दौरान प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक ने पुलिस अधिकारियों पर नशे के तस्करों एवं कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नशा विरोधी अभियान चला रही है, जबकि पुलिस के अधिकारी अब इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि इनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इस आरोपों के बाद अब हड़कंप मच गया है। गया था आईजी साहब के यहाँ और अपने एडिशनल एसपी के कार्यालय में, और नशा के विरोध में जो हमारा अभियान चल रहा है, उस नशे के कारण जो पूरे क्षेत्र भर में घटनाएं हो रही, चोरी है, लूट है, अपराध है, दुर्घटनाएं हैं, उसको लेकर के मैं बार बार आगाह कर रहा था, बार बार लिख भी रहा था, बार बार मीटिंगों में बोल रहा था। उसी को लेकर के मैं उनको गया कि भाई विशेष अनुरोध, एक होता साधारण पत्र देना, एक होता निवेदन करना, एक होता विशेष अनुरोध, साष्टांग करके अनुरोध करने का प्रयास किया कि शायद उस पर सुनवाई हो। सवाल यह है कि आपने एडिशनल एसपी और आईजी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, आखिर क्यों? देखिए, बताइए कि जो यहाँ पर ये अवैध कारोबार करते हैं, किसी न किसी के दम से कर रहे हैं। सरकार, हमारा नशा के विरोध में अभियान चल रहा है, प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे हम स्वयं इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारें नशा के विरोध में अभियान चलाई हुई है, तो सामने वाले को किसी ना किसी का तो संरक्षण चाहिए, क्योंकि वो बंद नहीं करना चाहता अपराधी को, उसकी आय का जरिया है। उससे समाज से कोई मतलब नहीं, उससे दुर्घटना से कोई मतलब नहीं, उस अपराध से कोई मतलब नहीं, उसकी मृत्यु से कोई मतलब, किसी के घर बर्बाद होने से उसको मतलब नहीं, तो उसको संरक्षण चाहिए। और उस संरक्षण के लिए उसने आसान सा तरीका निकाले कि अब जब कोई लीडर, कोई सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ना शुरू किया। इसमें आईजी सामने आए। आईजी का नाम केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग आईजी का नाम लेते हैं, कोई मैं नहीं ले रहा। ये लोग अपराध करने वाले, अवैध गोरेक्स गांजा का करने वाले लोग खुलेआम बोलते हैं कि भाई मेरी भी आईजी से बात हो गई, नहीं छोड़ो मैं आईजी साहब से बात हो गई। ये सब क्या है? अगर खुलेआम किसी का नाम अपराधी के मुंह से लिया जाएगा तो स्वाभाविक है उनका नाम आएगा। एडिशनल एसपी का खुल करके नाम आ रहा। आज भी वो बोलते थे मैं अपराधी के साथ बैठा, 10 मुकदमे जिसके ऊपर हैं और उसके ऊपर गांजे और इसके अवैध कारोबार का आरोप है, उसकी फोटो आज वायरल हो गई ना। आखिर जनता के बीच में कोई चीज छिप नहीं सकती, इसलिए उनका नाम लिया गया है। और ये बात सही है कि किसी न किसी के संरक्षण के बिना क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध हो नहीं सकता। सवाल यह है कि जिस तरीके से शराब को लेकर आप लगातार सड़कों पर हैं, आप पर हमले की भी बातचीत आ रही है, तो ये क्या है? देखिए, एक चीज़ बताइए, लोग कहते हैं कि विधायक निकलेंगे अंधेरे में मारेंगे। ठीक है, ये हवा है, मेरे से व्यक्तिगत तौर से किसी ने नहीं बोला, पर 3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। मेरे ऊपर विधायक बनने के बाद 3 बार हमले हुए हैं। ये विकास यात्रा में हमला हुआ, पथराव हुआ, गाड़ी में हमला हुआ, मेरे घर के सामने पी करके लोग बाग आकर के और मारपीट की धमकी देके चले गए। मेरा कहने का मतलब, ये हमले ये जो हो रहे हैं, तो क्या वो मेरे को बता करके आएगा कि इतने बजे इतने तारीख को फला लोग मारेंगे, पथराव करेंगे? बस पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई, पर हमला तो हुआ ना। जिन लोगों को ये शंका है कि मेरा धंधा बंद हो रहा है, अवैध कारोबार बंद हो रहा है, मेरा अवैध आय का जरिया बंद हो रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ते। ये किसी कोई viralnews.com हिंदी है कोई, ये इसने पिंटू ठाकुर, पिंटू साकेत
को शराब का एक ठेकेदार बताया है और मेरे कार्यालय की उसमें तस्वीर है जिसमें मैं और मेरा रीडर भी बैठे हुए हैं। उसके द्वारा पिंटू साकित के द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसकी जांच के और स्टेटमेंट के लिए उसको बुलाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है और चूँकि पिंटू साकित के नाम से कोई ठेका शराब का नहीं है, ये निश्चित हो सकता है कि उसकी पत्नी के नाम से है, उसकी पत्नी के नाम से हो या उनके नाम रिश्तेदारों के नाम से हो, लेकिन व्यक्तिगत उसके नाम से कोई ठेका शराब का नहीं है, सरकारी ठेका नहीं है। और चूंकि उसने कोई शिकायत यहाँ दर्ज कराई थी, उस शिकायत को जांच के लिए मैंने उसको बुलाया था और मेरे कार्यालय में बैठ के वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा था। उसी दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसका कार्यालय में फ़ोटो खींच दिया गया होगा और मेरा कनेक्शन उससे जोड़ने की कोशिश की गई है। ये सार्वजनिक कार्यालय है, यहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत की जांच के लिए या तस्दीक के लिए उसको बुलाया जाना आवश्यक है, तथ्यों की जांच होती है। और जहाँ तक कनेक्शन का सवाल है, मेरा किसी शराब ठेकेदार से या किसी अन्य से कोई कनेक्शन नहीं है।